मारकंड के मारकंडे ऋषियों के बरसे जाए, पिताजी की मुक्ति करने 12 बरस खातिर आए, फिर 6 मनु मंत्र का तप कर कर कल्प भर की आयु पाए। तो इतनी लंबी अतः आयु पाया करते थे। जैसे किरमच भगा देता है, किरमच जो है आपने पता होगा कि उसमें गड़ासा मारो कटेगा नहीं, भगा देगा। कि भाई इस 90 साल की उम्र में ना तो कोई नहीं उसे कह सकता वह तू 90 साल का। हाँ, कोई नहीं कह सकते जी। लोग बताओ क्या कहे हैं, अब झूठ बोल रहे हैं, इतनी उम्र कौन है। एक चम्मच शहद चीनी ना घेर करके और दूध में मिला करके पी जाओ सवेरे और शाम। शाम ने सोती आना और सवेरे खाली पेट, आपकी आयु जो है ना यूं की यूं रुक जाएगी, इतनी छुप जाएगी कि आप यूं महसूस नहीं कर पाओगे लोग के भैया इतने साल का है। बीमारी हमारे शास्त्रों में और परमात्मा ने रचना में नजर पसार के देखो प्रत्यक्ष है, जितनी भी परमात्मा की रचना है उसमें कोई विकार नहीं। हाँ, नहीं है जी, नहीं है। हमारे भागवत पुराण में आता है कि जब आ जाओ जी, राम राम आ जाओ, कि जब इंद्र ने जो देवताओं का गुरु था त्रिशुरा नाम था उसके 3 सिर थे, त्रिशुरा, हाँ जी। और वो उसकी मात जो थी ना वो तो राक्षसी थी, राक्षसा की थी, और पिता ब्राह्मण था। इसलिए जो है ना वो जब हवन करता यज्ञ करता तो एक आहुति तो देता देवताओं के लिए और एक आहुति देता राक्षसों के लिए। तो इंद्र ने उसका सिर तार दिया, उसको मार दिया। तो मारने से अंदर है अक्षत्री, ब्रह्महत्या लगी। उस ब्रह्महत्या को ऐसा बताते हैं कि 4 जगह 4 ने बांट लिया, ले लिया और अंदर को पवित्र कर दिया, क्योंकि देवताओं के बिना हमारा शरीर पुष्ट नहीं रहेगा जी, और हमारा कोई कार्य नहीं चलेगा। इसलिए एक हिस्सा तो 4 हिस्सा में बांट लिया वो ब्रह्महत्या का दोष जो है। एक तो ले लिया औरत ने, जिससे महावारी होती है, अपवित्रता होती है औरत में हर महीने। और एक ले लिया जल ने, जिससे काई आती है। और एक ले लिया वृक्षों ने, जो पतझड़ आता है। इस प्रकार से, और एक ले लिया, एक दिमाग में थी निकल गई, यानी 4 हिस्सों में बांट लिया, एक दिमाग से निकल गई बात जी। वो तथा बीमारी को हो दोष को, नहीं तो इस हमारी रचना में, परमात्मा की रचना में कोई बीमारी नहीं लगा रखी जी। किसी दवाई की औषधि की जरूरत नहीं। औषधि इसलिए बना रखी है कि शरीर को तगड़ा बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए जी, ना कि बीमारी को दूर करने के लिए। बीमारी जब लगती है जब हम अनाप शनाप काम करते हैं, अनाप शनाप मन की सोच रखते हैं जी, अनाप शनाप नजरों से गलत देखते हैं और वाणी के द्वारा गलत कहते हैं और कानों के द्वारा गलत सुनते हैं और हाथों के द्वारा और पैरों के द्वारा गलत जगह पर जाना और गलत काम करना और गलत मुंह के द्वारा खाना और अच्छा बुरा पानी पीना, बीमारी अवश्य पकड़ ली जी। सबसे पहला काम है कि हमारे जो 10 ऋषि ब्रह्मा भगवान ने रचे थे, उन्होंने 88 पुत्र पैदा किए। ऋषभदेव ने 100 पुत्र पैदा किए। पंडित जी ने भी कविता में गा रखा है, ऋषभदेव के 81 पुत्र शास्त्री वेदांती लोग और 9 पुत्र 9 खंड के राजा, भरत को गद्दी का भोग, फिर 9 पुत्रा ने त्यागन करके दुनिया में फैलाया योग जी। मारकंड के मारकंडे ऋषियों के बरसे जाए, पिताजी की मुक्ति करने 12 बरस खातिर आए, फिर 6 मनु मंत्र का तप कर कर कल्प भर की आयु पाए। तो इतनी लंबी अतः आयु पाया करते थे कि उसमें चाह में तो मृत्यु आवे, नहीं तो नहीं आवे।
ऐसा हमारे महाभारत तक में यानी द्वापर तक भीष्म पिता द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अश्वत्थामा ने ये दिखाया। और भी बहुत हुए, जैसे परशुराम सतयुग में थे। सतयुग में तो परशुराम ने 21 बार जो सुना क्षत्रियों को विध्वंस किया, और द्वापर में भी थे भीष्म पितामह के साथ लड़ाई करी। त्रेता में थे, फिर द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, सतयुग में भी थे। तो पहले अपनी इच्छा के अनुसार आयु रखा करते थे, लेकिन उनका यो कर्म था कि समय पे तो औरत के साथ मिलते थे। पंडित जी ने गा भी रखा है सावित्री में, ऋतु काल में जो स्त्री से नहीं मिलते जी, ब्रह्म हत्या का दोष लगा, अपनी करनी का फल पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त तो है यज्ञ, जब स्त्री रजस्वला होकर के स्नान करके तैयार हो जाए, उसके मन में भी जैसे हमारे पशु देखते हैं ना जी, पशुओं का और मनुष्य का स्वभाव तो एक है, जीव तो एक है, बिल्कुल थोड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारा पशु जब नए दूध होने के लिए कितने रोकता है, कितनी कटिया तारता है, इसी प्रकार जो हमारी औरतें हैं, जो हमारी बेटी हैं, उनको भी रजस्वला के बाद और जब स्नान करके नर वो तैयार हो जाती हैं, वस्त्र बदलती हैं, उस वक्त उनका भी इतनी उत्तेजना होती है। उस समय में अगर पुरुष अपनी स्त्री से नहीं मिला, अपनी स्त्री से नहीं मिलता तो ब्रह्म हत्या का दोषी है, और उसके बाद अगर मिलता है तो भी ब्रह्म हत्या का दोषी है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना, हमारे शास्त्रकारों ने किसी बीमारी को नहीं लगा रखे। बीमारी हम खुद बनाते, दुर्व्यवहार करके, दुर्बर्तेवा करके, गंदा खाना खा करके, गंदी नजरों से देखना। तो कुल मिलाकर परमात्मा की जो रचना है, हाँ बिल्कुल, उसमें कोई विकृति, कोई बीमारी नहीं, कोई किसी पर केवल माधुरी है, केवल प्यारा है। प्यार के सिवाय परमात्मा ने किसी प्रकार का कोई दूसरा सिस्टम बनाया नहीं। जी जी, सारे का सारा माधुरी है। जितनी वनस्पति है इस मनुष्य के लिए देख लो, है वो भी जीव, लेकिन इसकी जो सुना, इसकी पूरक के लिए, इसका पूरक है वो। फल देते हैं इसको, दाल वगैरह और वनस्पति जितनी भी हैं और दवाई, उनको खा करके पौष्ट शरीर बनाने के लिए। प्राचीन में ऐसा बताते हैं कि हनुमान को बजरंगी कहते हैं, कि वज्र का था। और भी बहुत ऐसे आते हैं कि वह उनको जो है ना शस्त्र काटता नहीं था, या चमड़ी जो थी उसकी शस्त्र को भगा देती थी, जैसे कर्मच भगा देता है। कर्मच जो है आपने पता होगा कि उसमें गड़ासा मारो कटेगा नहीं, भगा देगा। इस प्रकार से हमारी त्वचा ऐसी हो जाया करती थी कि शस्त्र से कटती नहीं। हाँ, इसके खाने से शरीर वज्र के समान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर पार हो मिलता हो। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। तो अगर हम बहुत सावधानी बरतें, और भाई मैं देखो ज्यादा तो समझदारी नहीं थी, लेकिन इतना मैं भाइयों को बता सकता हूँ कि भाई इस 90 साल की उम्र में ना तो कोई नहीं कह सकता भाई तू 90 साल का। हाँ, कौन नहीं कह सकते जी। लोग बताओ क्या हैं, अब झूठ बोल रहे हैं, इतनी उम्र कौन है। और ना है मैं जो है ना किसी प्रकार की हरकत मान रहा, सिर्फ इतना तो हो गया कि भाई चढ़ते हैं उतरते हैं, मोड़ा भाई फर्क तो आ रहा है क्योंकि आयु बहुत होगी, लेकिन ना तो भूख में कोई फर्क पड़ रहा है, अपना ठीक रोटी खाते हैं, ठीक हजम हो जाती है। और इसका वजह मैंने पहले बताई भी थी, रोला साहब के वीडियो में बताई थी। कई वो पहले ये प्रश्न आया था कि जी आपकी उम्र तो लगती तो नहीं थी, तो मैं बोला भाई तब नहीं बता दूंगा मैं। एक तो मैंने ज्यादा शहद दूध में इस्तेमाल किया, आयु को छुपाने का एक ये तरीका है कि जैसे आप हो ना, ये मामर ये तो आगे जा रही ये तो पीऊँ तो फिर भी फायदा है, और मैं पीऊँ तो फायदा तो मेरे को भी है। लेकिन आप अगर शहद दूध में पियो, 1 चम्मच शहद चीनी ना घेर करके और दूध में मिला करके पी जाओ, सवेरे और शाम में। शाम में सोती आना और सवेरे खाली पेट,
आपकी आयु जो है ना यूं की यूं रुक जाएगी, इतनी छुप जाएगी कि आप यूं महसूस नहीं कर पाओगे लोग के भैया इतने साल का है। और अब मैं करता हूं एक, मैं शायद तो कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन एक और भाइया ना बता दूं बात जी। वीडियो चालू है ना? चालू है जी। 60 ग्राम मगज और 60 ग्राम बादाम और 60 ग्राम खसखस और 70 ग्राम काली मिर्च और 150-200 ग्राम मिश्री, 150 तो जरूर होना, 200 हो जाए तो कोई दिक्कत जी। मिश्री, इन सारियां ने पीस करके बहुत बारीक और सारियां ने इकट्ठी करके रख ले। और सवेरे खाली पेट कुछ भी खाने से पहले अगर दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया, 2 चम्मच दूध के साथ, चाहे 1 गिलासी हो चाहे आधी गिलासी हो चाहे 1 कप हो, और शाम ने सोनती आना, रोजाना खाओ। एक तो बीमारियों से बचोगे और एक सेहत ऐसी बनी रहेगी कि बुढ़ापा बहुत कम होगा। हाँ, हरारत नहीं रहेगी गात में। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना अवस्था रुक जाएगी।